शिक्षाकुल क्लासेस। आज की इस क्लास में हम लोग महुआ मोइत्रा का पूरा केस जो है डिस्कस करेंगे और हम इसमें एथिक्स कमेटी के बारे में भी पढ़ेंगे कि क्या ये केस है, कैसे इसमें एथिक्स कमेटी वर्क करती हैं। तो महुआ मोइत्रा का जो है नाम तो आपने कई बार सुना होगा कैश एंड क्वेरी को लेकर। कैश एंड क्वेरी, कैश एंड क्वेरी को लेकर आपने महुआ मोइत्रा का नाम कई बार सुना होगा। लोकसभा ने महुआ मोइत्रा को, जो कि टीएमसी की एमपी हैं, उन्हें निष्कासित कर दिया है, यानी कि संसद से जो है रद्द कर दिया गया है। तो तृणमूल कांग्रेस की जो लीडर है महुआ मोइत्रा, उनको लोकसभा से निकाल दिया गया है। जी हाँ, निकाल दिया गया है, जिसके ऊपर मैं आज आपका पूरा सेशन लेने वाली हूँ, आपको एथिक्स कमेटी के बारे में बताने वाली हूँ। मतलब कि वह एक ऐसी एमपी का स्टेटस, जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसे हम बोलते हैं, उसे यहाँ पर उनकी सदस्यता जो है उनकी रद्द कर दी गई है। और ये इसलिए किया गया है क्योंकि एथिक्स कमेटी की जो रिपोर्ट है उसे लोकसभा में पेश किया गया, और इसके बाद लोकसभा में जो 500 के ऊपर जिसमें मेंबर्स होते हैं, उन्होंने वॉइस वोट के जरिए महुआ मोइत्रा की सदस्यता को रद्द करने का यस में वोट भेजा, और जिसके बाद उनकी सदस्यता जो है रद्द कर दी गई। यहाँ मैं आपको बता दूं कि उनके ऊपर आरोप लगा है ब्राइबरी का, यानी कि रिश्वत का, मतलब कि 2 करोड़ रुपए और कैश में, और कई ऐसे लग्जरी गिफ्ट्स हैं, गिफ्ट आइटम हैं, जो कि उन्होंने एक बिजनेसमैन है दर्शन हीरानंदानी उनसे लिया है। क्या नाम है? दर्शन हीरानंदानी। ये जो बिजनेसमैन है, इन्होंने, महुआ मोइत्रा ने इनसे काफ़ी सारे लग्जरी गिफ्ट्स लिए हैं, ऐसी खबरें हैं, और ये उनके ऊपर एलिगेशन लगाए गए, और इसके बदले में उन्होंने दर्शन हीरानंदानी को जो है नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ काफ़ी क्वेश्चंस जो है पार्लियामेंट में पूछे हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं बता दूं कि प्रॉब्लम क्या हुई है। पार्लियामेंट के अंदर जो भी एमपी हैं, उनके पास कुछ राइट्स होते हैं, जैसे कि आप जब एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, तो आप संसद के अंदर किसी भी पार्टी के अगेंस्ट में या किसी भी लीडर को लेके आप क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन उसका एक पूरा प्रोसेस होता है। जैसे कि आप हर एमपी के पास एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड होता है, और उस लॉगिन वेबसाइट पर जाकर जब आप लोग लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालते हैं, तो वहाँ पर स्लॉट होता है, वहाँ जाकर एमपी जो है क्वेश्चन करते हैं, और संसद में जिसके खिलाफ वो क्वेश्चन पूछा गया है उसको उसका आंसर जो है करना होता है। लेकिन यहाँ पर जो प्रॉब्लम हुई है वो ये हुई है कि महुआ मोइत्रा ने अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड दर्शन हीरानंदानी को दे दिया, और दर्शन हीरानंदानी ही महुआ मोइत्रा के बिहाफ पर खुद वेबसाइट पर जो है क्वेश्चंस कर रहे थे। तो ये है महुआ मोइत्रा, इनके ही बिहाफ पर जो है दर्शन हीरानंदानी सवाल कर रहे थे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, पार्टी का नाम है तृणमूल कांग्रेस, यानी कि टीएमसी की जो सांसद महुआ मोइत्रा को जो है प्रश्न पूछने के लिए पैसे लेने के आरोप में लोकसभा आचार समिति, यानी कि लोकसभा की एथिक्स कमेटी की कार्यवाही का सामना करना पड़ा। संसदीय कार्यों के लिए धन स्वीकार करना विशेष अधिकार का उल्लंघन और सदन की अवमानना माना जाता है। जी हाँ, यदि आप ऐसा, जैसे कि मैंने आपको कई बार एथिक्स की क्लासेस में भी पढ़ाया है कि जब आप किसी भी अधिकारी के पद पर होते हैं, या आप सरकार में होते हैं, या आप एमपी हैं, एमएलए हैं, या आप गवर्नमेंट का कोई भी हिस्सा है, तो आपके कुछ एथिक्स होते हैं जिसमें आपको कुछ स्टेप्स जो है नहीं लेने होते हैं, या कुछ आपके राइट्स होते हैं, या आपके कुछ ऐसे स्टेप्स होते हैं जो आप नहीं ले सकते हैं, जो कि हम देखा जाए तो गलत है कि आपने अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड, जो कि केवल एक एमपी को दिया जाता है, वो आपने पैसे के बदले किसी ऐसे बिजनेसमैन को दे दिया जो कि आपको लग्जरी आइटम्स दे रहा है, आपको कैश प्रोवाइड करा रहा है, और उसके बदले में आप उनसे प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट में क्वेश्चन पूछवा रही हैं। तो ये बहुत ही अनएथिकल जो है एक्टिविटी हुई है महुआ मोइत्रा के जरिए। तो अब हम इसमें पढ़ते हैं कि संसद में एथिक्स कमेटी क्या है और क्या इनका प्रोसेस रहता है। चलो अब हम ये जो है देखते हैं। तो ये आपके एग्जाम पर्पज से भी इम्पॉर्टेंट है एथिक्स के पेपर में, क्योंकि अब जो है इससे क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये अभी बहुत ट्रेंड में है ये वाला टॉपिक। एथिक्स कमेटी को लेकर कुछ भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। संसद में एथिक्स कमेटी के गठन की उत्पत्ति का पता अक्टूबर 1996, बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, मैं आपको साथ साथ इसमें मार्क करती जाऊंगी।
इनका आप नोट भी बना सकते हैं। मैं जैसे जैसे यहाँ पे हाईलाइट करूंगी। नई दिल्ली में आयोजित पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में अपनाए गए एक प्रस्ताव से लगाया जा सकता है। और दोनों संसद में प्रत्येक सदन की अपनी आचार समिति होती है। इसका मतलब लोकसभा की एक अलग एथिक कमेटी होती है, राज्यसभा की एक अलग एथिक कमेटी होती है। तो अगर हम बात करें लोकसभा में आचार समिति की, क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस जो है बनते हैं, तो इसका गठन पहली बार कब हुआ था? 2000 में किया गया था। और अगर हम बात करें इसकी इस संरचना की, तो इसमें 15 से अधिक सदस्य नहीं होते और अध्यक्ष द्वारा मनोनीत होते हैं, यानी कि इन्हें जो लोकसभा के स्पीकर होंगे वही इन्हें नॉमिनेट करते हैं, यानी कि इनको अपॉइंट करते हैं। वे 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पद पर बने रहेंगे। और अगर हम बात करें राज्यसभा में आचार समिति की, तो इसका गठन कब हुआ था? 1997 में हुआ था। और इसमें राज्यसभा के सभापति द्वारा नामांकित 10 सदस्य होते हैं। तो इसमें जो राज्यसभा के सभापति होते हैं उसमें ही वो 10 सदस्यों को नामांकित जो है करते हैं, और उसके बाद इसकी जो है एथिक कमेटी का जो है गठन होता है। ये इसमें भी जो कार्यकाल रहता है वो 1 साल के लिए होता है। अब अगर हम बात करें कि इन लोगों का काम क्या होता है, तो काम क्या होता है इन लोगों का? सदस्यों के नैतिक आचरण की निगरानी करना। जैसे कि हमने अभी देखा महुआ मोइत्रा के केस में कि कैसे हमें पता चला कि महुआ मोइत्रा ने अनएथिकल एक्टिविटी जो है की है। तो जो कार्य होता है इसका एथिक कमेटी का, वो यही होता है कि सब पे नज़र रखना कि जितने भी एमपी हैं कहीं वो कोई ऐसी एक्टिविटी तो नहीं कर रहे, या वो किसी ऐसे काम में इन्वॉल्व तो नहीं है जो कि हमारे गवर्नमेंट के नहीं, अब हमारे पार्लियामेंट के जो रूल्स हैं या जो भी हमारे जो उनको ऐसे अधिकार दिए हुए हैं जो किसी और को ना दे, उसके कुछ अगेंस्ट तो ऐसा काम नहीं करे। तो यही उनका काम होता है, उनका निगरानी करना। सदस्यों के नैतिक और अन्य कदाचार के संदर्भ में संदर्भित मामलों की जांच करना। जैसे कि अभी एथिक कमेटी ने इस पूरे मामले की सुनवाई की और इसको ये साबित किया कि ये जो एक्टिविटी हुई है महुआ मोइत्रा के जरिए, ये पूरी तरह से अनएथिकल रही है। तो ये भी इसका काम होता है। कोई भी व्यक्ति या सदस्य किसी सदस्य के अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायत समिति से कर सकता है, या आपस में ही किसी ऐसे एमपी को किसी दूसरे एमपी के बारे में ऐसी कोई खबर आती है कि या उसको ऐसा फील होता है जो एथिक कमेटी तक बात नहीं पहुंच पा रही है, किसी और को पता चलती है, तो वो भी जाके एथिक कमेटी से जो है शिकायत कर सकता है, बता सकता है कि ये खबरें जो है हमें ऐसा सुनने में आ रहा है, तो आप प्लीज़ इसकी जांच करिए या देखिए कि क्या ये चीज़ें सही हैं या क्या गलत हैं। तो ये एथिक कमेटी का जो है पूरा रोल होता है। तो जैसे कि मैंने आपको इसमें बताया, महुआ मोइत्रा का मैंने आपको पूरा केस डिस्कस किया कि क्या है, कैसे इन्होंने अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड जो है बिजनेसमैन दर्शन हीरा नंदानी को दिया, और कैसे वो महुआ मोइत्रा के बिहाफ पे जो है क्वेश्चंस करे जा रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट या बीजेपी के अगेंस्ट। तो जब ये एथिक कमेटी को पता चला तो एथिक कमेटी ने इसके खिलाफ एक्शन लिया, उनको उनकी सदस्यता से जो है रद्द कर दिया गया है, निष्कासित कर दिया गया है। तो इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं तृणमूल कांग्रेस पार्टी को भी लेकर, यानी कि टीएमसी को भी लेकर। इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं महुआ मोइत्रा को लेकर, ये इसमें क्वेश्चंस भी बन सकते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स को लेकर, या एथिक कमेटी के क्या फंक्शंस होते हैं, क्या इनके चैलेंजेस होते हैं और क्या इनके वर्क होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स आप लोग देखें और आप इनका कार्य देखें कि क्या होता है, इसको आप अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं। और आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो में मैंने जो एथिक कमेटी के बारे में बताया महुआ मोइत्रा के केस से रिलेट करके, आई होप आपको समझ आया होगा। हम इसी तरह से एथिक्स की कुछ भी रेलेवेंट केस स्टडी करके या आपके सामने हम ऐसी वीडियो लेकर आएंगे जिससे कि आप अच्छे से अपने एथिक्स के पेपर के लिए प्रैक्टिस जो है कर सकें। तब तक आप लोग बने रहिए शिक्षा कुल के साथ, और मैं आपके लिए ऐसी ही और वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी। तब तक आप देखते रहिए शिक्षा कुल।